कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है दोनों के बीच। एक टूट के नफरत करता है तो दूसरा टूट के प्यार, पर पता दोनों को कुछ नहीं है। हेलो, हाँ सर, कोई गुंडा बदमाश कर रहा है। गुंडा किसको बोला तू? तेरे को मालूम है कौन है वो? उसके बाप ने एक फोन घुमाया ना तो पुलिस वाले हाथ जोड़ते फिरेंगे उसके सामने, समझा? गुंडा बोलता है। फोन रख। रणवीर, हेलो, फिर तू शांत हो जा, शांत हो जा मेरे भाई। ये कर दिया है तूने? ये ठीक ना किया तूने हमारे साथ सीरत। वादा किया था तूने मेरे साथ, वादा। सीरत को पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा सीरत को, ये सारा सच मैं बताऊंगा उसे। पर है कहाँ वो? फोन भी नहीं ले गई साथ, और हॉस्पिटल से जब से गई है तब से किसी को पता ही नहीं कि कहाँ है। बिखेरो, सब बिखेरो और फिर उम्मीद करो मारे से कि मैं सब समेटूं। अरे मारे को तो जिंदगी में और कोई काम ही ना है ना? बिखेरो। अरे समझ के रखा है सबने मारे को, और खासकर उस रणवीर ने। अरे जब चाहे आएगा, जब चाहे जाएगा, जब मर्जी आके हमारी जिंदगी में तूफान मचा के चला जाएगा। सब कुछ बिखेर के चला जाएगा, और मैं क्या करूं? बस सब समेटूं। कट्टे गई थी तू रणवीर से मिलने, मिला था रे को वो बात हुई? अरे बात करता कहाँ है वो किसी से? गई थी मैं उससे बात करने की, मिलके बात खत्म करके आऊंगी, लेकिन नहीं, भाग गया। पर ठीक है, कोई ना, अच्छा हुआ ना मिला मारे से। अगर मिल जाता ना तो पता नहीं क्या कर देती मैं उसका। जो होवे है ना अच्छे के लिए होवे है ना मावड़ी? जे देख रहे हो मावड़ी, मारा सगाई का लहंगा कितना गंदा हो गया, इतने दाग लग गए हैं इस पे। जहाँ देखो, जिसने देखो, सब खराब ही होता जा रहा है, सब गलत हो रहा है मावड़ी। क्या करूं मैं और कितना संभालूं? क्या करूं मैं? इस मिट्टी की तरह पुरानी यादों की मिट्टी ने भी झाड़ दे छोड़ी, ताकि तारी और कार्तिक की आने वाली जिंदगी साफ सुथरी हो जाए। और वैसे भी पिछली यादों ने जितना उधेड़ेगी उतनी ही धूल उड़ेगी और सबने परेशान करेगी। मालूम है मारे को मावड़ी, पर कहना आसान होवे और करना मुश्किल। उसने बुलाने की कोशिश ही तो कर रही थी ना मैं मावड़ी, पर क्या हुआ? हमारे सामने आ गया वो। अरे इंसान हूँ मैं मावड़ी, कोई शुतुरमुर्ग ना हूँ कि मिट्टी में मुंह घुसा लूंगी तो लगेगा कि सारी प्रॉब्लम हल हो गई मारी। अरे उसके आने का कोई तो असर होगा ना मारे पे। तू चिंता न कर छोरी, खाटू महाराज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे।
आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता सीरत। एक बार मिल लो दोनों, जो भी तुम्हारे मन में है वो कह सुन लो। कौन? अम्मा, मैं कार्तिक। सीरत का फोन आया कोई? वो खुद ही आ गई छोरा। थैंक गॉड। आप उसे फोन दीजिए प्लीज, मुझे बात करनी है उससे। सो गई है, जगाऊं उसे? नहीं नहीं, सोने दीजिए। तू कट्ठे है छोरा, आजा वापस। हाँ आता हूँ। वो रणवीर तो साथ ना है ना थारी? कोई बात तो ना हुई ना थारी उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, शायद सीरत की भी नहीं हुई। सीरत के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो बाहर जा चुका था उसके दोस्त चंदन के साथ। अम्मा मैं फोन रखता हूँ, बाकी की बातें आके करता हूँ। हाँ। कौन ही मानते हो लोग भाई? भाई जिनकी गाड़ी तोड़ी है ना, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। रिजॉर्ट वालों ने ऊपर तक शिकायत करी है पुलिस में। क्या करूं भाई? तेरे पापा ने फोन करूं के? ओए, क्या हो रहा है ये? थाना है यहाँ, ये सब नहीं चलेगा। समझा ले अपने दोस्त को कि कंट्रोल में रहे, वरना पुलिस को अच्छे को कंट्रोल करना आता है। सॉरी सर, सॉरी, मैं समझाता हूं उसको। आप शांत रहिए। भाई तू अपना दिमाग ठंडा रख और ठंडे दिमाग से सोच। मारे को लगता है कि अब ना थारे को एक बार सीरत से मिलना चाहिए। हाँ हाँ मैंने पता है, मैंने ही तेरे को मना किया था, पर अब मैं ही कह रहा हूं, एक बार उससे मिल, उसको सारी बात बता दे और खत्म कर इस बात नहीं यहीं पे। ओ भाई तू सुन रहा है ना मेरी बात? अरे कुछ बोलेगा? बाहर निकाल मारो यहाँ से, बिना मेरे बाप को बीच में लाए। अरे पर नहीं पैके तो कैसे करेगा ये? पर जो भी करना है जल्दी कर। सीरत किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये ना होने दूंगा मैं। काफी थक गई होगी, अच्छा हुआ जो सो गई। तू ठीक है ना छोरा? ये हुआ वहाँ? हमारे को कुछ तो बताना छोरा। तन ने कहा था कि आके बतावेगा। बताने लायक कुछ हुआ ही नहीं है, हम रणवीर से मिल ही नहीं पाए। सच्ची के वे ना छोरा, कुछ छिपा तो ना रहा है ना हमारे से? तू गलत ना समझ मारे को, थारे पे शक ना है कोई, वो तो इसलिए पूछ लिया, बस मन में डर सा बैठ गया है। जब से उसके आने का पता चला है हमारे को, सीरत भी बहुत परेशान थी। वो छोरा है ही परेशानी का घर। 2 साल पहले भी हमारे लाडू ने इतना सताया उसने, और आज फिर हमारी तो यही दुआ है खाटू महाराज से उसकी परछाई भी ना पड़े हमारे लाडू पे। लेकिन अम्मा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। करते थे, पर अब ना। अगर इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो कुछ चीजें कभी ठीक ना हो सकती छोरा, जे भी वैसा ही है। अरे मिलना होता इनकी किस्मत में तो कब का मिलवाया होता खाटू महाराज ने, पर नहीं मिला है ना, तो फिर हम क्यों कोशिश करें उनके मर्जी के खिलाफ जाने की। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। धागे में मोती जैसा अपना रिश्ता है, वैसा प्यार भरी ये जिम्मेदारी है। हो हर दुख और सुख पे भारी, टूटे ना अपनी यारी, जीवन की तुमसे हिस्सेदारी है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। कायरव, ऐसे नहीं कहते बेटा, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना वंश? मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया सगाई में। मैं पूरा दिन फोटो खींच लो बोलता रहा, पर नहीं, किसने भी फैमिली फोटो क्लिक नहीं की।
पापा और सीरत की सगाई में हमारी एक भी फैमिली फोटो नहीं है। पता नहीं पापा और सीरत कहाँ पे बिजी होते हैं। मुझे उन दोनों के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा वो अपने साथ ही चाहिए। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम कल ये सब कुछ करते हैं। डांस भी करेंगे, फैमिली फोटो भी खींचेंगे और सब कुछ करेंगे जो तुम चाहते हो, ठीक है? अच्छा चलो जाओ, तुम दोनों जाके खेलो। ओके चल जाओ। चलो। कार्तिक, कार्तिक, तुम कब आए? रणवीर से मिले तुम? सीरत से कुछ बात हुई? उसने कुछ कहा तुमसे? वो उसके पास वापस तो नहीं जाएगी ना? कार्तिक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या बोलूं मां? कुछ नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। अगर ऐसा हुआ ना तो सही नहीं होगा। मेरा मतलब है कि मैं सीरत की सिचुएशन समझती हूँ, पर यह भी तो नहीं कह सकती ना कि उसके पास वापस जाना गलत होगा। हमारी फैमिली और स्पेशली हमारे कायरव के लिए ये सही नहीं होगा कार्तिक। गहरा असर भी पड़ सकता है उस पे। कायरव कैसे संभालेगा खुद को? वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है सीरत से। कार्तिक, वो वापस नहीं जाएगी ना? अगर उसे जाना ही होता तो वो वहीं से चली जाती, यहाँ पे वापस क्यों आती? इसका मतलब यही है कि अगर वो यहाँ पे वापस आई है, मतलब वो अपने पास्ट को भुला चुकी है और उसे तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। इसका मतलब यही है। कार्तिक, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट पता नहीं कहाँ से आया वो और पागलों की तरह तोड़फोड़ शुरू कर दी उसने। क्या एक्शन लिया तुमने उसके अगेंस्ट? हमारी कंप्लेन के बाद में पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके गई है। थैंक यू। अंकल, आई हैव अ फीलिंग कहीं रणवीर तो नहीं था। नहीं, हो सकता है उसने ये कार्तिक से बदला लेने के लिए किया। अगर वो गाड़ी का ये हाल कर सकता है अंकल, तो फैमिली मेंबर्स के साथ पता नहीं क्या उन दोनों के साथ। आई रियली होप ऐसा कुछ ना हो। आई वॉज जस्ट थिंकिंग। सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचते हैं ना। मनीष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि कार्तिक और सीरत की शादी होगी और वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे पास। तो ठीक है स्वर्णा, देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास जीतता है या मेरा तजुर्बा, जिसने मुझे सिखाया है कि इस तरह के लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कौन है भाई, सच्ची बात है। आज तू ना निकल पाएगा यहाँ से। मैंने जगह जगह फोन करके कोशिश कर ली, कहीं पर कहीं बात ना बनी। ओ सर जी, देखो रात तो मैं आराम से काट लूंगा यहाँ, लेकिन हमारी सीरत है ना जी, उसका ब्याह किसी और के साथ हो गया ना, तो ना आपकी उम्र का ना आपकी बढ़ती का लिहाज करूंगा मैं, याद रखियो। मत मारो हमारी सीरत को, मैं चले जाऊंगा उसकी जिंदगी से, कभी वापस नहीं आऊंगा। रणवीर दादा सीरत नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। घर में किसी को ये रिश्ता मंजूर ना था और पापा ने फिर उनको धमकी दी कि अगर उन्होंने सीरत से शादी कर ली तो वो सीरत को गोली मरवा देंगे। एक बार भी ना सोचा दादा ने और अपनी जान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। इतना प्यार करते थे दादा सीरत से। पता नहीं पापा और सीरत कहाँ पे बिजी होते हैं। मुझे उन दोनों के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा वो अपने साथ ही चाहिए। वो उसके पास वापस तो नहीं जाएगी ना? अगर ऐसा हुआ ना तो सही नहीं होगा और स्पेशली हमारे कायरव के लिए ये सही नहीं होगा कार्तिक। गहरा असर भी पड़ सकता है उस पे। मिलना होता इनकी किस्मत में तो कब का मिलवाया होता खाटू महाराज ने, पर नहीं मिला है ना, तो फिर हम क्यों कोशिश करें उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की। क्या
क्या सोच रहे हो कार्तिक? सीरत को सच बताओ या नहीं? कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा ना, हाँ या ना? क्या करूं मैं? कैसे ले लूं फैसला? एक तरफ मेरा बच्चा है जिसे सीरत के बिना एक पल बर्दाश्त नहीं है, और दूसरी तरफ वो लड़का जो सीने में गोली लिए घूम रहा है। एक तरफ मेरी फैमिली की खुशियां और दूसरी तरफ सीरत का प्यार। कैसे ले लूं मैं फैसला? प्यार सीरत का नहीं है, सिर्फ रणवीर का है, और उसकी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और सीरत की तरफ? क्या सीरत को सच बताना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? हाँ, वो इस वक्त दुखी है, हर्ट है, लेकिन शायद अब भी रणवीर से प्यार करती है वो। और तुम्हारा बेटा, वो भी तो प्यार करता है ना सीरत से? मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए तो अब तक नहीं बता, वरना कब का पता चुका होता हूँ मैं। तुम्हें याद है ना, जब तक सीरत नहीं आई थी क्या हाल हुआ था कायरव का? सिर्फ मेरे बेटे के बारे में सोचो, और उसके बारे में नहीं जिसने मेरे और मेरे बेटे के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़ दिया। जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जी सकता मैं कि मैंने इतना बड़ा सच छुपाया सीरत से। नहीं जी सकता मैं ऐसे। रणवीर ने भी तो नहीं बताया ना। रणवीर का ना बताना उसकी अच्छाई है, मेरा ना बताना मेरा स्वार्थ होगा। देख लो तुम क्या करना है, चुन लो, महान बनना है या फिर अपने बच्चे को खुश देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि सीरत के प्यार को बचाते बचाते तुम्हारे बेटे के मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाए। सुबह सुबह कहाँ चला गया कायरव? पता नहीं मूड कैसा है उसका। बाप के लिए ना सही, बेटे के लिए ही सही, एक बार दो टूक साफ शब्दों में पूछ लो उसकी मर्जी क्या है। जो फैसला लेना है एक बार ले ले, और जिंदगी भर उस पर टिकी रहे। आज हाँ कल ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई। खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है तो बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इतना ही याद रख लो। जो भी है एक बार पूछ लो, सख्त होना पड़ेगा। क्या अंदाजा लगाओ तुम देख के सीरत? क्या चाहती क्या हो तुम? पापा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? कल आपने मुझे बोला था हम बाद में फैमिली पिक्चर खींचेंगे, पर आपने ली ही नहीं। बेटा वो मैं इस बार तो सीरत ने मुझसे ओके करवा लिया। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा और आपकी बात भी नहीं मानूंगा और गुस्सा होकर चले जाऊंगा। अरे कायरव, ऐसे ना कहते, पापा ने बुरा लगेगा ना। मुझे भी तो कल बुरा लगा था। सॉरी। तो फिर अब कोई मेरी परमिशन के बिना कहीं पे भी नहीं जाएगा। हम सब साथ साथ रहेंगे, ओके? बिल्कुल रहेंगे कायरव, और हर फंक्शन में ही नहीं, हर त्योहार में, हर फोटो में, हर दिन, हर साल, हमेशा साथ। आप खुश? You sure सीरत? तुमने अच्छे से सोच लिया ना? हाँ कार्तिक, बहुत अच्छे से। चल चल। एक बार भी ना सोचा दादा ने, और अपनी जान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। इतना प्यार करते थे दादा सीरत से। मुझे रणवीर और सीरत को मिलाना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।